दोस्तों बिहार बीए का जो आंसर किया है उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना था कि आंसर के आने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए इसके आगे की प्रक्रिया क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। रिजल्ट में आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि कैसे पता करें हम कि हम इसमें पास है या फेल है। तो ये बहुत ही सिंपल है साथियों। देखिए अगर यहाँ पर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ 2025 के लिए इन्होंने बताया है कि न्यूनतम यहाँ पर आता है बताया है कि इससे अगर कम है तो आप फेल अपने आप को माने और इतना है तो आप पास माने। जैसे कोई कैंडिडेट जनरल वाले हैं तो इनको कम से कम 42 अंक उनका जो है आना चाहिए, तब जाकर जो है आप इसमें पास माने जाएंगे। वही कोई एससी एसटी वाले हैं या कोई बीसी ईबीसी वाले हैं या कोई ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनको जो है 36 नंबर लाना होगा तो वो जाकर जो है पास माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। मतलब सीधा समझिए ना कि 120 अंक का जो आपका एग्जाम हुआ था ना, इसका जो भी आपने अभी आंसर के मिलान किया है उसमें देखिए कि भाई 120 में आपका कितना सही हो रहा है। इतना अगर हो रहा है, जैसे 42 अंक 42 सही हो रहा है तो 42 अंक आपको मिल जाएंगे, तो आप इसमें जो है पास माने जाएंगे। आपको काउंसलिंग करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पास होने के लिए कितना अंक होना चाहिए, जो कि मैंने बता ही दिया कि 42 अंक जनरल के पुरुष के लिए है। बाकी एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है 36 अंक लाने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि रिजल्ट कब इसका जारी किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो है जून महीने के प्रथम सप्ताह में, आप उम्मीद रखिए कि 10 जून से पहले आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सरकारी कॉलेज के लिए हमें कितने अंक होने चाहिए तो हमें सरकारी कॉलेज मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि प्राइवेट कॉलेज कितने पर मिलते हैं, अर्ध सरकारी कॉलेज कितने पे मिलते हैं, पूरे बिहार में कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक एक्सपेक्टेड कटअप रखा है जिसमें सरकारी कॉलेज, सेमी प्राइवेट जो कि अर्ध सरकारी होता है, यानी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होता है, सरकारी आधा प्राइवेट, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 20,000 से 25,000 में जो है आपको दोनों ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वही अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 तक खर्चा हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 1,20,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आपके खर्चे हो जाते हैं। कॉलेज के बहुत सारे अलग अलग फी होते हैं प्राइवेट कॉलेज के, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ऑफिशियल फी कम होते हैं लेकिन उस फी में काम चलता नहीं है, कॉलेज अपनी मनमानी करती है, बहुत सारे अलग अलग जो फी है वो आपसे वसूली करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें आपको सरकारी कॉलेज अगर मिलता है तो और भी बेटर आपके लिए होगा। तो इन सब कॉलेज को लेने के लिए आपको पहला काम करना होगा, काउंसलिंग करना होगा। ये एक्सपेक्टेड कटअप है, ये ऑफिशियल नहीं है, मैं अनुमानी तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपका नंबर 90 प्लस होना चाहिए अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो। वही अगर आपको सेमी प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो इसमें 80 प्लस होना चाहिए और प्राइवेट के लिए 70 प्लस होगा नामांकन आपका। ये फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। तो फर्स्ट में नाम होने के बाद मतलब एडमिशन होने के बाद सेकंड लिस्ट आता है जो सीटें खाली होती है, तो फिर थर्ड आता है, फिर स्पोर्ट राउंड होता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, काउंसलिंग किए रहेंगे तो किसी न किसी में आपका नामांकन हो ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको जो है 88 प्लस अंक लाना होगा सरकारी के लिए, सेमी प्राइवेट के लिए 78 प्लस और प्राइवेट के लिए 70 प्लस। वही कोई ईबीसी वाले हैं तो इनको 85 प्लस सरकारी कॉलेज के लिए, सेमी प्राइवेट के लिए 78 प्लस है और प्राइवेट के लिए 65 प्लस आपको लाना होगा। कोई बीसी वाले हैं तो इनको 85 प्लस लाना होगा सरकारी के लिए, वही सेमी प्राइवेट के लिए 72 प्लस और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है 65 प्लस आपका अंक जो है होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी है तो 82 प्लस अगर आपका आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। वही सेमी प्राइवेट में 70 प्लस और प्राइवेट में 65 है और एसटी का भी सेम इसी अकॉर्डिंग जो है कटअप रहता है एससी एसटी का। अब इसमें खर्चे कितने आ जाते हैं तो मैंने बता ही दिया कि सरकारी कॉलेज आपको 25,000 तक हो जाएंगे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 1,05,000 से 1,35,000 तक, बाकी प्राइवेट में 1,40,000 से 1,60,000 तक आपके जो है इसमें खर्चे हो जाते हैं। अब इसमें काउंसलिंग करने के लिए भी आपको शुल्क देने होते हैं। काउंसलिंग अगर करना चाहेंगे तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो 1,000 रुपये देकर काउंसलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉलेज का विकल्प डालना होता है। वही कोई ओबीसी ईबीसी वाले हैं तो 750 रुपये देने होते हैं। एससी एसटी को 500 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जो है आपको देने की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना अंक होना चाहिए, प्राइवेट के लिए कितना होना चाहिए। अब इसमें जो मेन रोल होता है काउंसलिंग प्रक्रिया का, तो काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपके रिजल्ट जब चले आते हैं ना तो उसके 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर में ये चालू हो जाता है। तो जून के सेकंड या थर्ड वीक से जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी काउंसलिंग जब करेंगे ना तो उसमें क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे उस चीजों को लेकर भी मैंने यहाँ पर जानकारी दिया है। हालांकि अभी ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो सिर्फ आपका स्कोर कार्ड जो रहेगा उससे एडमिट कार्ड से काम चलेगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराने जाएंगे एडमिशन कराना तो उस समय ये सारी डॉक्यूमेंट मांगेगी, जिसमें आपका जो है स्कोर कार्ड, बीएड का एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का फोटो, आईडी कार्ड जिसमें आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी भी आपको देने की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। एक्सपेक्टेड कटअप भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें आप लोगों ने पूछा था जो भी डाउट था। तो